दोस्तों, आज की जिंदगी में अगर आपको अपना जीवन खुशहाल बनाना है तो उसके लिए सिर्फ 3 नुमाइंदों की जरूरत होती है, जिसमें पहला है आपका खुद का घर, दूसरा है ढेर सारा पैसा और तीसरी चीज है जो इन दोनों से कहीं ना कहीं ज्यादा मायने रखती है, वो है इंटरनेट। पर क्या कभी सोचा है कि आज से तकरीबन 20,000 साल पहले ये सब तो नहीं था? तब लोग कैसे रहा करते थे, कैसे खुद का जीवन व्यतीत करते थे, कैसे वो खाने को ढूंढते थे? आज हम एक ऐसे कबीले के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें लोग याज्ञाल के नाम से जानते थे। ये कबीला बर्फीले पहाड़ों पर रहा करता था। सिर्फ एक ही बारी शिकार करते थे ये लोग, क्योंकि इनका शिकार इतना विशाल होता था कि उसे साल भर के खाने का गुजारा आराम से हो जाता था। इनके शिकार का नाम है ममोथ। आसान लफ्जों में कहा जाए तो जंगली हाथी, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, लेकिन उस जमाने में इनके झुंड काफी बड़ा था। पर इसे पकड़ने के लिए भी योद्धाओं की पूरी टोली लगती थी। पर पिछले कुछ महीनों से ये लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो ममोथ आ ही नहीं रहा है। सभी बहुत परेशान हैं क्योंकि खाने को अब कुछ भी नहीं है। तो ये लोग अपनी बड़ी माँ, जो इनके लिए देवी समान है, उसके पास जाते हैं ये मन्नत लेकर कि आप कुछ कृपा करिए जिससे कि हम सभी को भूखे ना सोना पड़े। वो बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन कोई भी नतीजा सामने निकल कर नहीं आता। दरअसल सभी का मानना है कि उनकी देवी माँ उन्हीं के पूर्वजों से बात करती हैं जो सभी मुसीबतों का हल निकालते हैं, उन्हीं मुक्ति देते हैं। लेकिन इस बारी वो भी इस काम में असफल रही। तभी कुछ लोग जंगल से एक बच्ची को लेकर आते हैं जिसकी नीली आंखें थी, जो पूरे कबीले में इकलौती थी। देवी माँ उसको देखकर अचानक से रुक गई, बोली, ये वही है जो हमें आगाह करने आई है। एक दिन वो 4 पैरों वाला राक्षस हमारी दुनिया को खत्म कर देगा, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तब तक एक योद्धा जन्म लेगा जो कि याज्ञाल कबीले की भुखमरी और सारी परेशानियों को मिटा देगा, और आगे जाकर ये लड़की उसकी बीवी बनेगी। उनकी ये सारी बातें डैनियल नाम का लड़का सुन रहा था, जो उसी कबीले का है। लेकिन एक भी बात उसके पल्ले नहीं पड़ रही है, ना ही उस बच्ची के। अब वक्त के साथ दोनों में दोस्ती भी हो गई, क्योंकि वो दोनों ही हम उम्र के थे। लेकिन अभी भी इस कबीले की परेशानियां खत्म नहीं हुई है। खाने की कमी लगातार बढ़ती जा रही है, और इसीलिए एक दिन डैनियल के पिता अपने दोस्त टिक से कहते हैं कि उन्हें अब कुछ करना होगा। वो अपने आखिरी शिकार का इंतजार नहीं कर सकते, तब तक बहुत देर हो जाएगी। वो टिक से वादा करवाते हैं कि वो इसके बारे में किसी को ना बताए कि वो जा रहे हैं। दरअसल डैनियल के पिता रोजवेल्ट शिकारियों के लीडर थे, जो इस कबीले में इस दबदबे पर रहते हैं कि उसके पास शाही भाला है। पर जाने से पहले वो उस भाले को टिक को दे देते हैं और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद डैनियल पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। चारों ओर से लोग उसे बुज़दिल का बेटा कहने लगे, बार बार ये कहकर उकसाने लगे कि उसका बाप आने वाले कल से डरकर भाग गया। लेकिन ऐसा नहीं था, सच्चाई तो सिर्फ टिक को पता थी, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। धीरे धीरे डैनियल सभी से दूर होने लगा, सभी उसे नफरत करने लगे। लेकिन इसी नफरत के बाजार में उसने मोहब्बत की दुकान खोली। उसने अपनी जिंदगी का पहला इश्क किया जूलियट के साथ। सालों तक ये सब चलता रहा, दोनों बड़े भी हो गए। फिर एक दिन वहां पर ममात आई, जो देख सभी हैरान और खुश थे, क्योंकि ये इनके लिए एक जिंदगी की आखिरी शिकार हो सकती है, जैसे कि देवी माँ ने बताया था। इसलिए सरदार सभी से कहता है कि जो कोई भी शिकार करेगा वो ही शिकारियों का सरताज बनेगा, और उसी के सर पर सजेगा ये शाही भाले का ताज, और साथ में उसकी शादी जूलियट से हो जाएगी। अब ये सारी बातें सुनते हैं तो सबसे पहले भूरा खुश होता है, क्योंकि वो शुरू से डैनियल से बहुत नफरत करता है। उसे पता है कि अगर उसने जूलियट से शादी कर ली तो इससे अच्छा मौका क्या होगा उसे तकलीफ देने का। सभी को यकीन भी था कि भूरा ये करके दिखा देगा, क्योंकि उससे बहादुर इस कबीले में कोई नहीं था। लेकिन यहाँ जूलियट परेशान हो गई है। उसने रात के अंधेरे में छुपकर डैनियल से कहा कि चलो हम भाग चलते हैं, पर वो अपने बाप की तरह भगौड़ा नहीं बनना चाहता। उसका कहना है कि वो लड़ेगा, भले ही हार जाएगा, पर लड़ेगा अपनी आखिरी सांस तक। वो ताज और तुम्हें दोनों को हासिल करके रहेगा। अब शिकार का दिन आता है। सभी उस झुंड को डराकर दूसरी ओर भगाने की कोशिश करते, जिसमें एक हाथी पीछे रह जाता है, जिसका फायदा उठाकर ये लोग उसके ऊपर एक बड़ा सा जाल फेंकते। लेकिन वो इतना ताकतवर था, जिसने भी उस जाल को पकड़ा हुआ था सभी को वो घसीटता हुआ ले जाने लगता है। इसीलिए एक एक करके सभी उसे छोड़ते चले जाते हैं, लेकिन डैनियल का हाथ उसी में फंस जाता है, जिसके कारण वो घसीटता हुआ चोटी तक पहुंच गया, जहां पर वो हाथी उस पर हमला कर देता है। लेकिन डैनियल भी कम बहादुर नहीं है। उसने अपने भाले से वार तो किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पर इतने में उसके हाथ दूसरा भाला लग गया, और न जाने कैसे पर एकदम सही जगह पर जाकर लगा, जिससे वो विशाल मैमोथ हाथी मारा गया।
पूरे कबीला वहां इकट्ठा हुआ। सभी ने उसकी बहुत तारीफ की और परंपरा के मुताबिक उसे शाही भाला और जूलियट का हाथ दे दिया गया। पर डैनियल को अंदर ही अंदर कोई चीज है जो खाए जा रही है। उसका मानना है कि उसने हाथी को नहीं मारा बल्कि वो खुद मरा है। औरों की तरह उसने भी उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इसी वजह से वो उस शाही भाले को ये कहकर लौटा देता है कि वो इसके काबिल नहीं है। अब परंपरा के मुताबिक उसे जूलियट को भी छोड़ना पड़ेगा, जो चीज़ जब उसे पता चलती है तो वो उसे नाराजगी में कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं बल्कि तुमने मुझे छोड़ा है। डैनियल के पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो मायूस होकर वहीं बैठा रहता है। 2 दिन बाद एक रात कुछ घुड़सवार आते हैं। उनके पास हथियारों का काफ़ी सारा जमावड़ा था, जिसकी बदौलत वो पूरे कबीले को खाली करवा देते और जो भी वहाँ मौजूद था उसे अपने साथ ले जाते, जिसमें जूलियट भी थी। पर डैनियल और कुछ लोग बच गए क्योंकि वो वहाँ से कुछ दूरी पर थे। लेकिन जब वो लौट कर वापस आते हैं तो अपने कबीले को खाली ऐसी हालत में देखकर हैरान हो जाते हैं। तब डैनियल खुद से वादा करता है कि वो किसी भी हाल में अपने लोगों को वापस लेकर जरूर आएगा। लेकिन भूर उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हें पता भी है वो लोग पहाड़ उस पार से आए हुए, तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। तो डैनियल उसके जवाब में कहता है कि हम लोग भी तो वहीं से आए हैं। इस बीच टिक डैनियल के साथ जाने को राजी होता है और फिर कुछ और लोग जिनका सफ़र अब शुरू होता है। एक ऐसा सफ़र जो कहाँ जाकर ख़त्म होगा इन्हें खुद नहीं पता। इनके पास खोने को कुछ नहीं है, घर बार सारा सामान सब कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन पाने को बहुत कुछ है, जो कि है इनके लोग। बीच राह में डैनियल को जूलियट की कान की बाली मिलती है, जो उसने जानबूझकर वहां गिरा दी थी क्योंकि उसे पता था कि डैनियल उसे ढूंढता हुआ जरूर आएगा। उधर ये घुड़सवार लोग जूलियट और कई कुछ औरतों के साथ बस सलूकी करते हैं, लेकिन वो कुछ कहती नहीं क्योंकि वो मजबूर थे, क्योंकि अगर किसी ने कुछ कहा तो वो सभी जान से मारे जाएंगे। अब कई हफ्तों की चढ़ाई के बाद और चलाई के बाद ये लोग एक जंगल में पहुंच गए, जहां पर उन शिकारियों ने इनके लोगों को बांध रखा है, जो कि इन्हें पता चल गया कि वो कहीं आसपास ही है। इसीलिए सभी रात होने का इंतजार करते हैं ताकि उन्हें फ्री कर सके। ऐसा कर भी लेते हैं, लेकिन सुबह होने पर वो शिकारी इनके लोगों को फिर से पकड़ लेते हैं और इस बीच डैनियल पर एक बड़ी सी पंछी हमला कर देती है, जिसके कारण वो घायल हो जाता है। पर उससे ज्यादा टिक घायल हो गया था, इसीलिए वो लोग उनका पीछा नहीं कर पाते, जो कि अब रेगिस्तान से होते हुए अपने देश की ओर जा रहे हैं, जो न जाने कहाँ से आए थे। यहाँ डैनियल टिक को संभालता है और वो उसके लिए एक स्ट्रेचर बनाता है, फिर घसीटते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन अब तक वो बहुत दूर निकल गए। इनके पास अब खाना और पानी कुछ भी नहीं था, इसीलिए एक रात डैनियल खाने की तलाश में आ जाता है, पर अंधेरे के कारण उसका पैर एक गड्ढे में चला जाता है, जो कि काफी गहरा था। इतने में वहां पर तेज बारिश होने लगती है, पर यह तो कुछ नहीं था। जो मुसीबत उसके सामने थी उसे देख उसकी सांसें फूलने लगती है। दरअसल दोस्तों, उस गड्ढे में उसके सिवा कोई और भी पहले से गिरा था, जो कि एक लकड़ी के कारण अटका पड़ा था, और वो था एक मादा शेर, जिसका आकार किसी ट्रक जितना विशाल था। उस टाइम पर कोई भी उसे खुद के सामने देख ले तो बेहोश हो जाए, पर डैनियल उससे बात करता है और कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हें फ्री कर दिया तो तुम वादा करो कि मुझे कुछ नहीं करोगे। जिसके बाद वो उसे आज़ाद कर देता है और वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। यानी कि उसे भी पता था कि जान के बदले जान का सौदा हुआ है, जिसको निभा कर वो चला गया। इसके बाद डैनियल वहां से टिक के पास आता है, अब जो पहले से बेहतर था। वो इसे बताता है कि मैंने कल रात उस ओर किसी की चीखने की आवाज़ सुनी, हमें वहां जाना चाहिए। ये दोनों ही उस ओर जाने लगते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि यहाँ असल में एक गांव हुआ करता था, जहाँ के लोग खेती भी करते थे, पर उन शिकारियों ने इनका सब कुछ लूट लिया और ये भी अब हमें शिकारी ही समझते हैं। इसीलिए गांव के सभी लोग इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन इतने में वहां पर वही अदयाल नाम का शेर आता है, जिसकी जान कुछ ही घंटे पहले डैनियल ने बचाई थी, जिसको वो पहचान लेता है। पर कबीले वाले सभी उसे डर कर पीछे हो जाते हैं। यहाँ डैनियल वहीं खड़ा रहता और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि तुम्हारी मैंने कल जान बचाई थी, इतनी जल्दी एहसान भूल गए। वो शेर उसकी ओर आता है और उसको सूंघता है और फिर वहां से चला जाता है, जो सुनकर सभी गांव आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने पहली बार देखा था। क्योंकि जब जब शेर ने उन पर हमला किया कोई ना कोई मारा गया, इसीलिए अब सभी लोग इन दोनों को खाना खिलाते हैं। तब डैनियल गौर करता है कि उनमें से कुछ लोग उसकी ही भाषा बोल रहे हैं, जो सुनकर वो उनसे पूछता है कि आपको ये कैसे आती है। कुछ लोग बताते हैं कि सालों पहले यहाँ पर एक इंसान आया था जमीन की तलाश में, वो हमारे साथ कई दिन रहा। असल में वो डैनियल के पिता थे। ये सभी बताते हैं कि उन्हें और इनके कुछ लोगों को कुछ आत्माएं उस दानव के पहाड़ पर ले गई, जहां से आज तक कोई नहीं लौटा।
पर कुछ दिन पहले हमारे यहाँ भविष्यवाणी हुई कि एक दिन इनके गांव में एक योद्धा आएगा जो कि शेर से बातें करेगा और उसकी जान बचाएगा, और फिर वो उनके लोगों को वहां दानव के पहाड़ से छुड़ा कर लाएगा। क्या तुम हमारी मदद करोगे? डैनियल कुछ नहीं कहता, लेकिन यह खबर आसपास के सभी गांव में फैल चुकी है कि एक योद्धा आ चुका है जो शेरों से बात करता है और अब हर कोई उसे मसीहा मानने लगा है। इधर रात में टिक आखिरकार सालों बाद उस राज को खोल देता है जो उसने सबसे छुपा कर रखा था। खासकर डैनियल को बता देता है कि उसके पिता कायर या बुज़दिल नहीं है, बल्कि जब देवी माँ ने अपनी भविष्यवाणी करी तो उन्हें डर सताने लगा कहीं वो दानव आकर हमारे लोगों को मार न डाले। इसीलिए वो हमारे लिए जमीन की तलाश में चले गए। उन्होंने मुझसे वादा करवाया ये बात किसी को ना पता चले। उनकी बातें सुन डैनियल बहुत ही इमोशनल हो जाता है क्योंकि सालों से वो अपने पिता को कायर समझ रहा था। बिना उनके बारे में जाने लोगों कहीं सुनी बातों पर यकीन कर रहा था। उसे इस बात पर काफी अफसोस होता है। अब सुबह के सूरज निकलने पर इन लोगों ने अपना सफर फिर से शुरू कर दिया, लेकिन बीच में इन्हें एक रेगिस्तान मिला जिसको पार करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो कोई भी वहां तक गया कभी वापस नहीं लौटा। पर डैनियल अपने लोगों से कहता है कि हमें जाना होगा तभी कुछ हो पाएगा, वरना वो सभी ऐसे ही हर दिन आकर हमारे लोगों को ले जाते रहेंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी बातें सुन सभी के अंदर एक जोश भर जाता है, जिसके कारण वो लोग कई मील तक चलते रहते हैं। तभी इन्हें अपने सामने एक नदी दिखती है जिसमें से जूलियट और उसके साथ के लोग लेकर जाया जा रहा था। वो सभी थे पर ये कुछ कर नहीं सके। अब जैसे जैसे करके इनके दिन बढ़ रहे हैं, इन लोगों की उम्मीदें और हिम्मत दोनों टूटती जा रही है। सभी को लगने लगा है कि रेगिस्तान के उस पार जाना उनसे नहीं हो पाएगा। लेकिन उसी रात डैनियल को एक स्टार दिखता है, यानी कि इंसान करीब है और ये रेगिस्तान अब खत्म होने वाला है। इसीलिए वो सभी के अंदर फिर से एक उम्मीद को भरकर आगे बढ़ने को कहता है कि बस कुछ दिन बाद इन्हें अपने सामने कई सारे लोग दिखने लगते हैं और साथ में बड़े बड़े हाथी दिखाई देते हैं जिनके कंकाल पीछे इन्हें मिले थे। सभी एक चीज को बनाने में लगे हुए थे, वो था पिरामिड। जी हाँ, जिसको देखकर डैनियल समझ जाता है कि दानवों का पहाड़ गांव वाले इसे ही कहते हैं और ये लोग यहाँ पर बाकी कबीले के लोग को पकड़कर गुलामी करवाते हैं, उनसे ये पिरामिड बनवाते हैं, जो कि हम देख सकते हैं कैसे गरीब मजदूर लोगों से बिना खाना पानी के काम करवाया जा रहा है। कहीं न कहीं ये पिरामिड हमें मिस्र की ओर लेकर जा रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि आज से कई हजार साल पहले असल में इन्हें कैसे बनाया गया। यहाँ पर इनका देवता भी होता है और उन्हीं के लिए मिस्र के राजा इन पिरामिड्स को बनवा रहे, लेकिन वो हमेशा एक नकाब के पीछे रहता है। वहीं से हुक्म देता है अपने लोगों को कि जल्दी से काम पूरा करवाओ, उन्हें एक और पिरामिड बनवाना है। और कुछ इस तरह से सिलसिला चलता रहता है। उस रात डैनियल और उस कबीले के सरदार वहां के तंबुओं में घुस जाते हैं और देखते हैं कि उनके बीच एक अंधा गुलाम है जिसकी सब बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि वो पहले देवताओं के साथ ही रहा करता था, यानी कि उन लीडर के साथ जो खुद को देवता कहलवाते हैं। पर उसमें से 2 मर चुके हैं और अब बस एक ही जिंदा बचा है। जो सुन डैनियल पूछता है कि क्या उन्हें मानने का कोई उपाय है, तो वो बताता है कि वो बस एक ही इंसान से डरते हैं जिसके सर पर आसमान का निशान है। इस बीच उसे ये भी पता लगता है कि उसके पिता तो कब के मारे जा चुके हैं। इन लोगों ने उन्हें कई दिन तक खाना नहीं दिया जिसके कारण वो मर गए। अब ये सभी बातें जानकर वो लोग सोचते हैं कि उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा अपने लोगों के साथ, लेकिन तभी उन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं जिसमें टिक मारा जाता है, उसका दोस्त। पर वो बच गया, लेकिन अब उसके अंदर अपने पिता और अपने सबसे अच्छे गुरु का बदला लेने की भूख जाग गई। इसीलिए वो अपने सभी लोगों के अंदर उस चिंगारी को आग में बदल देता है और कहता है कि हम उन्हें मार कर रहेंगे। वहीं दूसरी ओर महल में जब देवता को पता चलता है कि जूलियट के हाथों में कुछ निशान है जो कि आसमान में बने उन सितारों की लाइन से टकरार खाता है, तो वो हैरानी से उसके पास गया और उसे महल में लेकर आ गया। उसके चेहरे पर शिकंज थी, शायद ये डर का एहसास था कि अब अंत करीब है। उधर डैनियल अपने लोगों से कहता है कि हमें सुबह अपने मजदूर भाइयों के साथ मिलकर जाना है, फिर जंगल में ऐलान कर देना है। इधर देवता के लोग उसे बता देते हैं कि इसके पीछे एक शिकारी भी आया है। जो सुन वो समझ जाता है कि जरूर कुछ होने वाला है और वादे के मुताबिक अगले दिन वहां पर बगावत हो जाती है। लोगों को एक दूसरे की तकलीफ में देखकर उनका खून खौल उठता है। इतने सालों की गुलामी से वो परेशान हो चुके हैं। वो सभी अपने कामों को छोड़कर डैनियल के साथ आगे बढ़ते हैं, जिसने वहां सभी मैमौत हाथियों को भड़का दिया था। वो इधर से उधर भागने लगे और पूरे शहर को बर्बाद कर दिया और सभी सैनिकों को कुचलना शुरू कर दिया। लेकिन तभी सामने वाले ने जूलियट को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया और कहा कि अगर वो आगे बढ़ा तो इसकी गर्दन धड़ से अलग होगी। जो देख डैनियल सभी को रुकने को कहता है। इस बीच अंदर से बड़े देवता बाहर आते हैं, जिन्हें देख सभी उनके सामने झुक जाते हैं। उनका मिनिस्टर कहता है कि जो कोई भी इस लड़की को लेने के लिए आया है वो इसे लेकर पहाड़ों के दूसरी तरफ जा सकता है।
दरअसल इन्हें भी पता है कि ये लड़की उनके लिए बहुत ही खतरनाक है, एक काल है। अगर वो चाहेगी तो पूरा इनका साम्राज्य चुटकी में खत्म हो सकता है और ये भविष्यवाणी पहले से हो रखी है, इसीलिए ये लोग उसे ऐसा करने को कह रहे हैं। लेकिन डैनियल का कहना था कि उसके लोगों का क्या, तो देवता बोलता है कि वो हमेशा उसके गुलाम रहेंगे, बस वो यहाँ से जा सकता है। लेकिन ये बात डैनियल को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो वहीं से अपना शाही भाला उठाता और सीधा मारता है जो देवता को लगता है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। ये देखकर वो सभी गुलामों से कहता है कि तुम इसे भगवान मानते हो, ये तो इंसान है, अगर भगवान हो तो कभी नहीं मरता, तुम लोग इसके आगे झुकना बंद करो। और इतने में उस राजा की सेना इन पर हमला कर देती है, पर डैनियल और गुलामों की संख्या ज्यादा थी, इसीलिए वो सभी को उन्हें मार देते हैं और जो बंदा जूलियट को लेकर आया था वो उसे मार देता है। और ये चीज जब डैनियल देखता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो शाही बाला उसके सीने में उतार देता है, लेकिन जूलियट तो अब जाने वाली है, उसकी जिंदगी की आखिरी सांसें चल रही है। इस लड़ाई में डैनियल ने काफी अपनों को खो दिया है, इसीलिए अब बहुत ज्यादा उसे दुख होता है। उसने बहुत कोशिश की कि किसी भी हाल में करके जूलियट के साथ बची हुई जिंदगी गुजारे, लेकिन यह मुकद्दर को मंजूर नहीं था। वही हम देवी माँ को देखते हैं जो अपनी देवी शक्तियों से सब कुछ देख रही थी, इसीलिए उन्होंने खुद की जान की बलि दे दी और पूर्वजों से कहा कि उस लड़की को बचा लो। उन्होंने ऐसा ही किया और अगले ही क्षण मरी हुई जूलियट वापस से जिंदा हो गई, लेकिन देवी माँ ने दम तोड़ दिया। सब कुछ सही होने के बाद दूसरे कबीले के लोगों ने डैनियल को कुछ अनाज के बीजें दी ताकि वो भी खेती कर सके। हर बारी उसे वो जानलेवा शिकार ना करना पड़े, जिसे लेकर वो अपनी जमीन पर वापस आ गया और वहां उसने खेती की और इसमें कुछ महीनों के बाद पौधे भी आ गए। और इसी दृश्य के साथ ये कहानी का यहीं पर अंत होता है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।